Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below an equation describing the growth pattern of population. Equation हमें दिया हुआ है dn by dt equals rn. Now mention the type of growth curve that will be obtained if the population density n is plotted against time. So let's discuss the key concept over here. हमारा key concept यहाँ पे हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दो तरह के हो सकते हैं. एक वो जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं एंड इस टाइप के कर्व को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का जो शेप आता है दैट इज जे शेप्ड. ये जे शेप्ड होता है क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं दैट आर गोइंग टू बी अनलिमिटेड. अनलिमिटेड फूड अवेलेबिलिटी, अनलिमिटेड वाटर एंड all the resources are available in unlimited amount. Now अगर हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो that is represented by dn by dt which is equals to rn. ये इसका इक्वेशन है. dn by dt is the change in the population density and represents the population density over here, and t represents the time. And Rn is going to be the rate of change of population density. Now दूसरा टाइप का अगर हम कर्व के बारे में बात करेंगे तो the curve is sigmoid curve or which is also known as logistic curve. Now sigmoid curve or logistic curve is a curve where we consider the carrying capacity or K, capital K, carrying capacity of that geographical area. यहाँ पे resources unlimited नहीं होते, limited होते हैं. So they are going to work in an particular environment. Now this curve is more realistic. इसका जो differential equation है that is dn by dt equals rn, in which we are going to consider the carrying capacity as well, that is k minus n divided by k. This will be the equation for sigmoid curve. ये सिग्मॉइड कर्व के लिए इक्वेशन है. अगर ग्राफ प्लॉट करने की बात करें तो फॉर जे शेप्ड या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व द ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम. पॉपुलेशन डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, टाइम इज टी. तो यहाँ पे अगर उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ करेंगे प्लॉट तो इट विल लुक लाइक अ जे शेप. जे शेप विल बी प्लॉटेड. वहीं पे अगर सिग्मॉइड कर्व हम ग्रो करेंगे तो दैट विल बी ऑफ एस शेप्ड. एस शेप्ड यहाँ पे बनेगा. यहाँ पे 3 फेजेस होंगे, लॉग फेज, लैग फेज एंड स्टडी फेज और एस फेज जिसे हम कहते हैं. सो दिस विल बी एन सिग्मॉइड कर्व एंड दिस विल बी एन जे शेप्ड कर्व और एक्सपोनेंशियल कर्व. तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ कर्व. तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.